राधे राधे सभी को। निधिवन भारत का सबसे रहस्यमय स्थान है, जहां पर होती है अद्भुत घटना। तो आइए जानते हैं यहां पर क्या होता है। मान्यता है कि हर रात श्री राधा कृष्ण स्वयं निधिवन में रास लीला करते हैं। रात में कोई भी व्यक्ति यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी रुकता है या तो सुबह तक पागल हो जाता है या मृत मिलता है। निधिवन के पेड़ तुलसी जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी आकृति अनोखी है। वे जोड़े में खड़े होते हैं और उनकी डालियां आपस में लिपटी रहती हैं। कहा जाता है कि ये वृक्ष वास्तव में गोपियां हैं, जो रात्रि में श्री कृष्ण की लीला के लिए सजीव हो जाती हैं और सुबह होते ही फिर वृक्ष रूप में स्थिर हो जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की प्रेयसी ललिता जी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने अपने बाण से भूमि को भेदा और वहां से जल प्रकट हुआ। यही स्थान आज ललिता कुंड कहलाता है और इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, चाहे गर्मी कितनी भी हो। मंदिर के सेवायत रात्रि में राधा कृष्ण के लिए पान, माखन, मिश्री और जल का भोग लगाकर जाते हैं। सुबह भोग आधा खाया हुआ और पान के पत्ते मुड़े हुए मिलते हैं। यह माना जाता है कि यह सीधे राधा कृष्ण द्वारा ग्रहण किया गया प्रसाद है। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में निधिवन के पास से गुजरते समय वीणा, मृदंग और बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, परंतु अंदर जाकर देखने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को डोट हमेशा असफलता और भय का अनुभव होता है। करीब 25 से 30 साल पहले वृंदावन के पास के ही एक युवक, जिनका नाम अनिल, परिवार की निजता के कारण पूरा नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता, कोडोट निधिवन के रात्रिकालीन रहस्य को देखने की तीव्र जिज्ञासा हुई। अनिल बचपन से ही मंदिर में सेवा करते थे और उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ मान्यता है। एक रात उन्होंने चोरी छिपे निधिवन के एक कोने में पेड़ों के पीछे छुपकर रुकने का निर्णय लिया। मंदिर के सेवायत जब द्वार बंद करके चले गए तो चारों तरफ गहरी शांति छा गई। आधी रात के बाद अचानक वीणा, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि गूंजने लगी। पेड़ों के बीच से हल्की सी सुनहरी रोशनी फैलने लगी और हवा में मोगरे की तीखी सुगंध भर गई। अनिल बताते हैं कि उन्हें लगा मानो पेड़ों की आकृतियां बदलकर मनुष्यों का रूप ले रही हैं और उनमें से कुछ रंगीन वस्त्र पहने हुए इधर-उधर घूम रहे हैं। डर के मारे उनका शरीर सुन्न हो गया और वे चिल्लाने की कोशिश भी नहीं कर पाए। सुबह जब मंदिर के सेवायत आए तो उन्होंने अनिल को डोट निधिवन के भीतर अचेत अवस्था में पाया। वे जीवित तो थे, परंतु बोलने की शक्ति खो चुके थे। लगभग 6 महीने तक उनका इलाज चला, लेकिन वे पूरी तरह सामान्य कभी नहीं हो पाए। आज भी वृंदावन के कुछ लोग इस घटना को डोट सीधा प्रमाण मानते हैं कि निधिवन में रात्रि में अलौकिक लीला होती है, जिसे मनुष्य अपनी साधारण दृष्टि से नहीं देख सकता। हालांकि निधिवन के दोनों ओर घर बने हुए हैं, फिर भी आज तक किसी ने भी रात्रिकालीन रहस्यमयी समय में झांकने की हिम्मत नहीं की है। जब इन घरों का निरीक्षण किया गया तो एक और रहस्यमयी बात सामने आई। लोगों ने अपनी खिड़कियों को डोट ईंटों से पूरी तरह बंद कर दिया है। जिन लोगों ने अब तक खिड़कियां बंद नहीं की हैं, वे भी संध्या आरती के बाद बाहर झांकने का साहस नहीं करते। युवाओं से पूछताछ करने पर अंकित पुरवार ने बताया कि लोगों ने अपनी खिड़कियां इसलिए बंद कर दी हैं क्योंकि यह विश्वास है कि अगर कोई गलती से भी
निधिवन के बागों में झांक लेता है तो उसे भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी और उन्होंने या तो अपनी दृष्टि या मानसिक संतुलन खो दिया। इसलिए संध्या आरती के बाद लोग अपनी खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते हैं। मंदिर परिसर से जुड़ी कुछ अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं हैं। रासलीला का रात्रिकालीन दर्शन भी हो सकता है। किसी भाग्यशाली भक्त को निधिवन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी गोपियां रोज रात में यहां आते हैं और इस भूमि पर रासलीला, कृष्ण लीला करते हैं। यह लीला अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी मानी जाती है। रंगमहल की व्यवस्था बहुत सुंदर है। मंदिर के पुजारी रंगमहल में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रतिदिन चंदन की शैया, नीम की दातून, पान सुपारी आदि सजाते हैं। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो यह देखा जाता है कि यह सभी वस्तुएं प्रयोग की हुई प्रतीत होती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि रात्रि में घुंघरुओं की मधुर आवाजें भी सुनी जाती हैं। पेड़ों की रहस्यमयी आकृति भी यहां है। मंदिर परिसर में पाए जाने वाले पेड़ असामान्य आकार और बनावट के होते हैं। अधिकतर छोटे कद के और आपस में उलझे हुए तनों वाले माना जाता है कि ये गोपियां पेड़ के रूप में छुपी होती हैं और उनकी यह आपसी उलझी हुई आकृति प्रेम, स्नेह और समर्पण को दर्शाती है। साथ ही यहां पाए जाने वाले पेड़ों पर कोई पक्षी या कीट नहीं रहते, जो अपने आप में रहस्य है। रात्रिकाल में मंदिर में रुकना निषिद्ध है। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि बंदर भी, संध्या आरती के बाद मंदिर परिसर में नहीं रुकते। जो भी रुकने की कोशिश करता है वह या तो अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, पागल हो जाता है या कभी कभी मृत पाया जाता है। वैसे दोस्तों, क्या अपने निधिवन वृंदावन गए हैं? यदि गए हैं तो अपना कमेंट करके जरूर बताइए। राधे राधे दोस्तों।